गाइस वेलकम बैक टू द स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। आज हम बात करेंगे इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक के बारे में बात करेंगे, सिर्फ सेक्शन 1 के बारे में। ठीक है, जीडीडीबी यांत्रिक के सेक्शन 1 के बारे में सिर्फ बात करेंगे कि हम बिल्कुल भी जीरो लेवल से कैसे प्रिपरेशन करें, और बीच बीच में आपको सिलेबस भी बताते जाऊंगा और कौन से चैप्टर को, कौन से सब्जेक्ट को बहुत ज़्यादा फोकस करना है, किसको इग्नोर करना है, वो सब चीज़ें मैं आपको बताते जाऊँगा। ठीक है, और कुछ कुछ बुक्स इंपॉर्टेंट इस वीडियो के अंदर कंप्लीट मैं आपको बता दूंगा, ताकि आप कोस्ट गार्ड एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो सेक्शन 1 आपका बहुत अच्छे स्कोर के साथ क्लियर हो जाएगा। और सेक्शन 2 के लिए भी जल्द मैं कोशिश करूंगा कि टीचर्स को हायर करूं। मैं तलाश में हूं, अगर आपकी नज़र में कोई ऐसा लग रहा है जो ऑनलाइन पढ़ाना चाहता है सेक्शन 2 के लिए, तो मुझसे कांटेक्ट कराना उसको जरूर। ठीक है, बट मैं भी कोशिश में हूं कि अच्छे टीचर तो बहुत मिलेंगे सेक्शन 2 के लिए, बट मैं अच्छे टीचर्स की खोज में हूँ जो कि अच्छे से प्रिपरेशन कराया, लाइक मी, जो कि सेक्शन 1 के लिए मैंने पिछली बार कराया था। ठीक है, तो अभी बात कर लेते गाइस कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। बट उसके पहले एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहूँगा, जितने भी बच्चे एनडीए या फिर नेवी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए। दोस्तों, पढ़ाई करते टाइम आपको कहीं भी कोई भी डाउट आ जाए, बस डाउनलोड ऐप को ओपन कीजिए, अपने सवाल का फोटो खींचिए, उसे क्रॉप करिए और 5 सेकंड के अंदर अंदर आपका वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा। यानी अब डाउनलोड ऐप के साथ आप तुरंत ही अपने हर सवाल का वीडियो सोल्यूशन पा सकते हैं। साथ ही आप डाउनलोड ऐप पर पा सकते हैं एनडीए एनए एग्जाम की इंग्लिश मीडियम कोर्सेज, जहां आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में पढ़ाया जाएगा। इस कोर्स में आपको एनडीए रिटेन की कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी, साथ ही नेवी, एसएसआर, डबल ए, एयरफोर्स ग्रुप एक्स की पूरी तैयारी कराई जाएगी। इसके अलावा इस कोर्सेज में आपको मिलेगा ऑनलाइन वीडियो क्लासेस, डाउट सॉल्विंग, नोट्स, क्विजेज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और बहुत कुछ। तो आज ही डाउनलोड एप्लीकेशन को इंस्टॉल कीजिए, एनडीए का कोर्स खरीदिए और एग्जाम को फोड़ दीजिए। तो गाइस, यहाँ पे हम बात कर लेते हैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स कौन से। तो सब्जेक्ट्स अगर हम लोग पढ़ लेते हैं सिलेबस को देख के, कि हम लोग अगर साइंस से स्टार्ट कर ले, इंग्लिश पढ़े, तो फिर वैसे काम नहीं चलेगा। हमको बहुत ज़्यादा फोकस करना है सबसे ज़्यादा मैथ के ऊपर, क्योंकि मैथ 20 क्वेश्चन आते हैं और इसमें से 20 आउट ऑफ 20 बनाने जरूरी है। ठीक है, घर पे टेस्ट लगाओ, कहीं भी लगा रहे हो, 20 आउट ऑफ 20 हमेशा कोशिश करो मैथ बन जाए। और कैसे बनेगा मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, इस वीडियो के एंड में, क्योंकि इस बार जो नया पैटर्न चेंज हुआ था उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता दूंगा। क्योंकि आपको भी पता है कोस्ट गार्ड 2 बार ही ऑनलाइन एग्जाम लिया और दोनों बार उनका पैटर्न अलग अलग है, तो दोनों चीज़ों के बारे में बता दूंगा, दोनों बार क्या क्या पैटर्न अलग अलग है और इस बार के लिए आपको क्या क्या फॉलो करने होंगे। ठीक है ना, क्या क्या फॉलो करके जाने होंगे मैथ को अच्छे से करने के लिए। मैथ की बात सबसे ज़्यादा टारगेट करनी है आपको रीजनिंग के ऊपर। आप लोग सोच रहे होंगे कि इंग्लिश 15 क्वेश्चन है, इंग्लिश क्यों नहीं। देखो, रीजनिंग क्यों पहले मैंने लिखा है, इंग्लिश रीजनिंग 10 क्वेश्चन ही है, बट डेली अगर हाफ एन आवर पढ़ भी, मतलब हाफ आवर भी पढ़ ले रहे हो आप लोग ना, तो 10 क्वेश्चन में से 10 बना लोगे। रीजनिंग का लेवल बहुत ज़्यादा हाई नहीं होता है, ये वर्बल नॉन वर्बल मिक्स होता है। ठीक है, लाइक एयरफोर्स वाई ग्रुप, बट वाई ग्रुप में जैसे नॉन वर्बल के 5-5 क्वेश्चन आते हैं, वैसे इसके अंदर नहीं आते। 10 क्वेश्चन आएंगे, एक आध नॉन वर्बल रहते हैं, सारे वर्बल क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो रीजनिंग जो मैं करा दूंगा वो हो जाएगा। चलो, इसको आगे बढ़ने से पहले मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि सबसे पहले गाइस मैं आपको, देखो, मैं 3 सब्जेक्ट्स, पहले मेनली आपको 2 सब्जेक्ट में पढ़ाऊंगा, मैथ और रीजनिंग। मैथ और रीजनिंग खत्म होने के बाद मैं आपको साइंस भी पढ़ा दूंगा, और इंग्लिश जो मैं पढ़ाऊंगा आपको ट्रिकी इंग्लिश चैनल पर पढ़ाऊंगा। ठीक है, ट्रिकी इंग्लिश चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आपको पता है, जब जब एग्जाम आता है तभी उस चैनल पे मैं पढ़ाता हूँ, वैसे उस पर मैं कंटिन्यू नहीं रहता। अभी देख लो यहाँ पे, अब आपको बताओ कि मैथ में पहले आपको एडवांस मैथ में स्टार्ट करूँ या फिर अरिथमेटिक मैथ, जिसका कमेंट देखो, एडवांस बोले तो मेंसुरेशन में पढ़ाऊंगा आपको, ज्योमेट्री पढ़ाऊंगा, ट्राइगोनोमेट्री, ये पहले स्टार्ट करूँ या फिर अरिथमेटिक, ये चीज़ कमेंट करके आप बताओ, ताकि मैं जल्दी से जल्दी इसकी क्लासेस स्टार्ट करूँ। और हाँ, क्लासेस अभी लाइव स्टार्ट नहीं होगी, क्लासेस में वीडियो बना के अपलोड करते जाऊंगा, ठीक है, कुछ दिनों तक। तो ये कमेंट आप जल्दी से बता दो, पहले आपको क्या पढ़ना है, अरिथमेटिक या फिर एडवांस मैथ। अब आगे देख लो, फिर रीजनिंग जो है 10 क्वेश्चन आएंगे, हमको इसमें से 30 आउट ऑफ 30 स्कोर करने हैं, कैसे भी, एट एनी कॉस्ट। ठीक है, आगे देख लो, इंग्लिश 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इसमें देखो सिलेबस में पैसेज दिया है, बट 2 बार एग्जाम हुआ ऑनलाइन, दोनों बार में से किसी बार भी पैसेज नहीं आया आपके एग्जाम में। ठीक है, तो हमको ज़्यादातर ध्यान देना है कि इंग्लिश के ग्रामर्स के रूल और वोकैब पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि पैसेज आते हैं तो फिर 3-4 नंबर तो हमको फोकट में यहाँ से मिल जाते हैं। ठीक है, लेकिन वो नहीं आ रहे तो थोड़ा सा हमको पढ़ाई ज़्यादा करना होगा। साइंस के 10 क्वेश्चन आते हैं, और ये इसके लिए लूसेंट साइंस या फिर साइंस का जो लूसेंट जीके में का जो साइंस है उतना सफिशियंट है, उसको ऑब्जेक्टिव पढ़ लेना, क्योंकि सेक्शन 1 के अंदर न्यूमेरिकल नहीं आते हैं। डीबी जीडी यांत्रिक का जो 60 नंबर का जो पेपर होता है ना, उसमें नहीं आते हैं। जीडी का जो पेपर 2 होता है फिजिक्स का, अलग से फिजिक्स मैथ, उसमें न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो ये चीज़ समझ लेना, सेक्शन 1 के अंदर न्यूमेरिकल्स नहीं आते, ये बात मैं पिछली बार ही बोल रहा था, और नहीं भी आए थे न्यूमेरिकल। हाँ, सेक्शन 2 के अंदर आए थे। ठीक है ना, जीके जीएस के 5 क्वेश्चन आते हैं और करंट अफेयर लिखे रहते हैं, बट 2 बार एग्जाम हुआ, दोनों बार में से किसी बार भी करंट अफेयर नहीं पूछा गया। 5 क्वेश्चन के 5 क्वेश्चन स्टैटिक जीके पूछे गए थे। ठीक है, और मोस्टली क्वेश्चन जो मैंने पिछली बार पीडीएफ दिए थे वहां से पूछे गए थे। बट मैथ में जो हुआ क्या ना,
एडवांस से बहुत ज़्यादा दिए गए क्वेश्चन, जो कि मैंने एडवांस पिछली बार कराया नहीं था, बट इस टाइम मैं सोच रहा हूँ करा दूँ आपको। ये तो रहा कि हमको सब्जेक्ट वाइज क्या क्या करने हैं। अगर हम लोग सिलेबस देख लेते हैं मैथ का, तो देखो मैथ का सिलेबस आपको बहुत ज़्यादा ये चीज़ है, अरिथमेटिक भी है, एडवांस भी है, वगैरह वगैरह चीज़ है। तो बट इस बार सबसे पहले आपको एक चीज़ समझ लो, एडवांस मैथ पे कब देखो हुआ क्या ना, पिछली बार 2 बार एग्जाम हुआ। पिछला बैच में जो था प्रीवियस बैच, और इस बार का जो बैच था, इन दोनों बैचेज में क्या हुआ ना, यहाँ पे पहले ही जो हुआ था इसके अंदर एडवांस मैथ बहुत कम पूछा गया था, अरिथमेटिक बहुत ज़्यादा पूछा गया था, ठीक है। और इस बार क्या हुआ, एडवांस मैथ भर भर के आया था। तो इस बार हमको देखो अरिथमेटिक के साथ साथ एडवांस को स्ट्रॉन्ग करके जाना होगा। और देखो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो क्या क्या सिलेबस है, ठीक है, या फिर वेबसाइट पे आपको अवेलेबल है ये चीज़। तो यहाँ पे एडवांस मैथ में आपको सिंपल मेंसुरेशन से क्वेश्चन होंगे, ज्योमेट्री से, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी से, जैसे एवरेज, मीडियन, मोड, ये सभी क्वेश्चन थे। तो ये सभी चीज़ें आपको अच्छे से करके जानी है। वहीं पे आपको इंटरेस्ट में देखो कंपाउंड इंटरेस्ट से क्वेश्चन नहीं आया था, सिर्फ एसआई से आया था, सिंपल इंटरेस्ट से क्वेश्चन आया था। प्रॉफिट लॉस परसेंटेज, वर्क टाइम डिस्टेंस, ये सभी चीज़ें तो मैंने आपको पढ़ा के भेजी थी, ठीक है। और कुछ इसके अंदर एयरफोर्स से अलग सिलेबस हो जाता है आपका, यहाँ पे इक्वेशंस पूछे जाते हैं, ठीक है ना। क्या बोलते हैं इसको, पॉलिनोमियल्स, लीनियर इक्वेशंस, ये सब जो चीज़ें हैं आपको एयरफोर्स वाई ग्रुप में नहीं पूछे जाते हैं, जो कि कोस्ट गार्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस बार मैं आपको पढ़ा भी दूंगा और आपको थोड़ा पढ़ना भी होगा। अगर वही मैं बोलूँ मैथ के लिए आपको कौन सा बुक, तो मैथ के अरिथमेटिक के लिए अगर आप चाहते हो कौन सा बुक लेना है, ठीक है, तो आप अपने अकॉर्डिंग देखो ले लो। बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अगर आपके पास अगर आर एस अग्रवाल की बुक है, तो उसमें की जो बेसिक क्वेश्चंस हैं वो सभी बना लेना। देखो आर एस अग्रवाल बुक में जो है ना बहुत सारे हायर एग्जाम के भी क्वेश्चंस होते हैं, तो जो डिफिकल्ट है उसको छोड़ दो, बेसिक क्वेश्चंस जो है उनको बना लो। बाकी तो मैं आपको क्लासेस स्टार्ट करते ही मतलब बताते जाऊंगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप जितना जल्दी बताओगे, जितना शेयर करोगे, जितने ज़्यादा बच्चों का कमेंट आएगा अरिथमेटिक या एडवांस, जो कमेंट जिसपे 100 मतलब मैं बोल रहा हूँ जिसपे ज़्यादा कमेंट होगा वही चीज़ पहले स्टार्ट करेंगे। तो आपका काम है इस वीडियो को ज़्यादा कोस्ट गार्ड के बच्चों तक शेयर करना, ठीक है, ताकि क्लासेस जल्दी से जल्दी स्टार्ट हो जाए। और रीजनिंग है, देखो सिलेबस यही दे रखा है, रीजनिंग का टेंशन मत लो, रीजनिंग कहीं से छूटेगा नहीं, सिलेबस पे जाना मत, जो मैं करा दूंगा रीजनिंग वहाँ से आ जाएगा, ठीक है। 100% 10 में से 10 रीजनिंग आ जाएगा वहीं से, इसकी गारंटी ले लो। वहीं पे देखो इंग्लिश के जो है ना, इसमें सिलेबस में दे रखा है कि पैसेज भी होगा, बट एग्जाम में पैसेज नहीं आया था, दोनों बार में से किसी बार भी पैसेज एग्जाम में नहीं दिए गए हैं, ठीक है। तो प्रीपोजिशन से आए थे, साथ में हमको एक एक्टिव पैसिव से आया था, मतलब वॉइस से आया था, नरेशन का एक क्वेश्चन था। तो 2 क्वेश्चन तो डायरेक्टली यहाँ से आए थे, वर्ड मीनिंग्स, ये सभी चीज़ें थे, तो आपको पढ़ने हैं। तो हम लोग पढ़ेंगे इंग्लिश को ट्रिकी इंग्लिश चैनल पे, और सिलेबस चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, और बुक चाहते हो इंग्लिश का तो एक बुक लिख लेना, केडी पब्लिकेशन बुक ले लेना, ग्रामर के लिए और वोकैब के लिए बेस्ट है, ठीक है। और इसके साथ साथ आप अगर मिरर ऑफ कॉमन ईयर पढ़ लेते हो तो आपका कॉमन ईयर के क्वेश्चन छूटेंगे नहीं। ये 2 बुक है, इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, ठीक है। साइंस की जो सिलेबस है थोड़ी सी ज़्यादा है साइंस, बट मैं आपको या तो टीचर्स रख के कराऊंगा या फिर मैं कराऊंगा, तो बाद में कराऊंगा मैथ खत्म कराने के बाद, ठीक है। अभी मैं इसको शुरू में स्टार्ट नहीं करने वाला साइंस, बिकॉज मैं स्पेशली पढ़ाता हूँ मैथ और रीजनिंग, आपको भी पता है। तो साइंस पढ़ाना होगा तो या तो मैं टीचर से पढ़ा दूंगा या फिर मैथ खत्म कराने के बाद साइंस पढ़ाऊंगा, ठीक है। नेचर ऑफ मैटर्स, यूनिवर्स, प्लैनेट्स, अर्थ, सैटेलाइट्स, ये जो है ना सभी चीज़ें, ये ध्यान देना, कहीं भी वो चीज़ें नहीं है जो एक्स ग्रुप में पूछी जाती है। भले नाम मिलता जुलता लग रहा है, हीट, टेम्परेचर, यहाँ से न्यूमेरिकल एक भी नहीं उठा के पूछे जाएंगे, ये सारे 1 लाइन ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो इन सभी चीज़ों के लिए ज़रा रेडी रहना, ये ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन हैं। और जो चीज़ें अब इसके लिए लूसेंट पढ़ के जाते हो सफिशियंट है, स्पीडी पढ़ लो वो भी सफिशियंट है, ठीक है। लूसेंट स्पीडी पढ़ लेते हो तो डायरेक्टली क्वेश्चन आपको वहीं से उठा के पूछ दिए जाते हैं ना। और बाकी तो मैं आपको करा ही दूंगा ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन, प्रैक्टिस सेट, टेस्ट सीरीज वगैरह सब कुछ जब लॉन्च होगी तो आपको मिल जाएंगे। और एक चीज़ ध्यान देना यहाँ पे गाइज, जितने भी बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, और जितना जल्दी आप कमेंट सेक्शन में बताओगे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, ताकि मैं ये पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम पे दे दूँ, क्या सिलेबस है, क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। तो टेलीग्राम चैनल को जरूर से जरूर ज्वाइन करके रखना, और इसको शेयर बहुत ज़्यादा करना, ठीक है। और वीडियो को लाइक करके देना, अपना जो भी कमेंट सेक्शन में राय है बता देना। और मैथ के लिए क्या स्टार्ट करें जल्दी से बताओ कमेंट सेक्शन में, एडवांस मैथ या फिर अरिथमेटिक मैथ, ठीक है। चलो बाय बाय।